नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बीएसईबी एस्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, क्लास चल रही है और स्वराज पार्टी से संबंधित हम लोग क्लास देख रहे थे। स्वराज पार्टी आपका कंप्लीट हो चुका। आज हम कैबिनेट मिशन योजना यह देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित यह क्लास है और यह सारे नोट्स जो आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर देखिए, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ओनली 200 केवल 200 रुपये का पेमेंट करिएगा, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। बीएसईबी एस्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा और जो भी नोट्स मिलेगा बहुत ही सारगर्भित होगा, बहुत ही बोधगम्य होगा, परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सअप करिएगा, ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और यह बता दूं, बीएसईबी एस्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारे के सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। सिलेबस वाइज एक एक यूनिट का एक अलग सेपरेट पीडीएफ मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया दमदार क्लास होने वाली है आप लोगों की। कैबिनेट मिशन योजना, आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण किया। तो क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली क्या बने? प्रधानमंत्री बने 26 जुलाई 1945 को, ठीक है। नौसेना का विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नौसेना का विद्रोह हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विरोध होता है। भारत सचिव लॉर्ड पैथी लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड पैथी लॉरेंस थे। तो संवैधानिक सुधार के लिए उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया और उसी शिष्टमंडल को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जब भारत आया था, 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था कैबिनेट मिशन। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता कब ग्रहण की? 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946 को, ध्यान रखिएगा। उस समय भारत सचिव कौन थे? तो पैथी लॉरेंस थे, जिस समय कैबिनेट मिशन योजना आई थी। और पैथी लॉरेंस उसमें अध्यक्ष भी थे कैबिनेट मिशन योजना के, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मतलब जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथी लॉरेंस। और उसमें वह भारत सचिव भी थे। और दो सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, दो सदस्य थे और यह अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथी लॉरेंस। इन्होंने ही कैबिनेट मिशन योजना लाई थी। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की और प्रांतों को अ व स, देखिए प्रांत जो थे, जैसे इस समय समझिए 28 राज्य हैं, तो प्रांतों के अ व स 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया प्रांतों को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की और इसके भारत की एकता बनाए रखी जाए, जिससे क्या हो? भारत की एकता बनाए रखी जाए। तो 16 मई वैसे तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की प्रमुख प्रस्ताव थे, उसको मांग को ठुकरा दिया गया। मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था उसकी मांग को ठुकरा दिया गया। और भारत एक संघ होगा, और इसमें था कि भारत क्या होगा? एक संघ होगा, ठीक है, यूनियन होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी होंगे, देसी रियासतें भी शामिल होंगी। तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अलग अलग प्रस्ताव थे। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं या देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा होगा। जो संविधान निर्मात्री संस्था होगी या संविधान सभा का गठन होगा, ये प्रांतीय विधानसभाओं या देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह इस योजना के पक्ष में थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की भारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अंतिम अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जब इस समय कैबिनेट मिशन योजना आई हुई थी, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।